ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज इस लेक्चर नंबर 4 में जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का है ऑल क्रिटिकल्स क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो लिखा है कि इफ x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाई क्या है 194 और हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्या एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, सेकेंड क्या एक्स प्लस 1 बाई एक्स और थर्ड क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। बच्चों घबराने की बात नहीं है, 4 का पावर है, बाई क्वाड्रेटिक है, हम उस बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में यूज करेंगे। एक्स टू द पावर 4 1 बाई एक्स टू द पावर 4 194, यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 194। बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लिखोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 194। तो एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ये तो कैंसिल, अब हुआ 194 प्लस 2 196। तो बच्चों क्या मिला एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट 196 दैट इज 14। बच्चों ये हमारा आंसर ए पार्ट का हो गया। अब हम लोग बी पार्ट के लिए आएंगे कि सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम लिखेंगे नाउ ए प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स दैट इज क्या 14। तो एक्स टू एक्स कैंसिल, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर 14 प्लस 2 16। तो बच्चों अब यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स अंडर रूट 16 दैट इज 4। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया। अब जब सी पार्ट की ओर हम लोग जब मूव करेंगे, यहाँ से ए पार्ट बना लो, यहाँ से बी पार्ट बना लो। अब सी पार्ट के लिए यूज करना है कि क्या हमें फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू का बात, यानी एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू। तो हम लोग लिखेंगे ए क्यू बी क्यू, कैसे ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बच्चों इनको आप कट कर लो, बताओ ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 बाई एक्स 4 है, तो यहाँ लिखोगे 4 क्यूब 3 इंटू 4 क्या हुआ, तो 4 4 या 16 4 या 64 माइनस 12, तो 2 और 5 52। तो ये हमारा सी पार्ट का आंसर हुआ। बच्चों ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोगों को नेक्स्ट बार मिलता है कि x4 प्लस 1 बाई x4 इज 119, क्या है इफ x4 प्लस 1 बाई x4 119, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। और कहता है कि फाइंड क्या एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू। सेम प्रोसेस बच्चों देख लो, इनका एक सेम प्रोसेस ही यूज होने वाला है। हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यों होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ये आएगा ए प्लस
बी होल स्क्वायर माइनस 2ab 119। ये तो हो गया कैंसिल। तो रिजल्ट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर 119 और -2 इधर राइट साइड +2 121। तो बच्चों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर √121 11। बच्चों अब हम लोग इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, a + b होल स्क्वायर -2ab दैट इज 11। एक कैंसिल क्या होगा, तो अभी जैसे ये फॉर्म के में हम लोगों को दिख रहा है, तो हम क्यों नहीं इसको, क्योंकि हमको क्यूब बनाना है तो माइनस के फॉर्म यूज कर लो बच्चों, इसको प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस क्या, a - b होल स्क्वायर तो +2ab। तो अभी रिजल्ट आएगा x - 1/x होल स्क्वायर 11 - 2 क्या 9। तो देयरफॉर x - 1/x √9 3। तो ये हमारे पास x - 1/x = 3। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, a³ - b³ का फॉर्म, x³ - 1/x³। आप क्या लिखोगे, a - b होल क्यूब +3 × a × b माइनस a माइनस b। ये तो हो गया कैंसिल। अब x - 1/x 3 होल क्यूब +3 × a - 1b यानी 3 क्या हुआ, 3 × 3 = 9 3 × 27 अब +9 36। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लिखता है कि इफ a + b = 10 and ab = 16, find the value of a क्या है, a² - ab + b² and b a² + ab + b²। बच्चों देखो ये वैल्यू आपके सामने जो दिख रहा है कि a² - ab + b² आप इजीली कन्वर्ट करो, a² - ab b² अरेंज करो, a² b² - ab। बच्चों a² + b² का मैंने आइडेंटिटी दिया है ना, क्या, a + b होल स्क्वायर -2ab और -ab यानी a + b होल स्क्वायर -3ab। तो बच्चों वैल्यू डालो अब, a + b यानी 10, तो 10² - 3 × 16 क्या हुआ, 100 - 48 क्या 52। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही बच्चों लिखा है बी पार्ट में कि a² + ab + b² अरेंज कर लो, a² b² + ab। बच्चों क्या होगा, a + b a² + b² आइडेंटिटी, a + b होल स्क्वायर -2ab एंड +ab क्या हुआ, a + b होल स्क्वायर -ab। डालो वैल्यू, 10² - 16 100 - 16 तो 10 - 6 4 9 - 8 तो हमारा आंसर हो गया 84। बच्चों कितना इजी सा वे में मैंने इस ट्रिक के अकॉर्डिंगली वर्क किया है। आप डिफरेंट राइटर्स टीचर्स के व्यू में देखो वो कितने लंबे सॉल्यूशन करते हैं, लैक ऑफ एन आइडेंटिटी।
तो आइडेंटिटी अगर हमारा यूज होगा हमारी सॉल्यूशंस काफ़ी इजी हो जाएंगे। बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस फॉर्म से आया है कि भैया जो अभी बताए थे क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और उसमें एक मैंने क्या लगाया था कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो रिजल्ट विल बी व्हाट 3abc। बच्चों इसी पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है कि इवैल्यूएट या फाइंड इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है 48 क्यूब माइनस 30 क्यूब माइनस 18 क्यूब। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखो आप करोगे कि 48 माइनस 30 माइनस 18, 48 माइनस 48 0। तो बच्चों अब यहाँ लिखो कि सिंस 48 क्यूब माइनस 30 क्यूब माइनस 18 क्यूब, आप इस फॉर्म को चेंज कर लो। कैसे कर सकते हो, तो 48 क्यूब प्लस माइनस 30 क्यूब प्लस माइनस 18 क्यूब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या 0, तो बच्चों यहाँ लिखोगे इज इक्वल टू 3 इंटू 48 इंटू माइनस 30 इंटू माइनस 18। रिजल्ट क्या होगा बच्चों 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 14 और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 18 3 जा 54। अब बच्चों इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले साइड में कि 1 4 4 और रिजल्ट क्या है 54। 4 4 जा 16 1, 16 1 17 1, 4 1 5, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 एंड 2 22 और 5 2 7, क्या 6 7 7 7 777 एंड 6। ये हमारा आंसर हुआ किसके बेस लाइन से, तो फॉर्मूला इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। बच्चों अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस फॉर्म से है 5 नंबर। वो ये लिखा कि इवैल्यूएट क्या, तो 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब माइनस 5/6 होल क्यूब। बच्चों सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे, क्या आप इसको लिख दो 1/2 होल क्यूब 1/3 होल क्यूब और ये भी प्लस कर लो और यहाँ कर दो माइनस को माइनस 5/6 होल क्यूब। बच्चों क्या है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब चेक करो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 5/6, क्या एलसीएम 6, तो 2 3 जा 3 2 जा माइनस 5 माइनस 5/6 0/6 रिजल्ट 0। तो क्या होगा बच्चों 1/2 होल क्यूब 1/3 होल क्यूब माइनस 5/6 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। राइट बच्चों देखो 3 कैंसिल, क्या रिजल्ट हुआ 1 इंटू 1 इंटू माइनस 5 और 2 इंटू 6 12। तो ये हमारा आंसर हुआ।
बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ओके बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए is equal to 26. Find a cube b cube c cube minus 3abc. राइट बच्चों, तो हमारा इस फॉर्म में एक एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी तो मेरे को पता है, ए बी बी सी सी ए भी मेरे को पता है। तो ये जो फॉर्मूला है क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होती है ए प्लस बी प्लस सी अवेलेबल है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो अनअवेलेबल है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग स्क्वायर वाले में पहले एंट्री लेंगे। क्या लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बच्चों ए प्लस बी प्लस सी मीन्स 9 स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए क्या है 26। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा बच्चों, 81 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 52। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 81 माइनस 52। बच्चों हम कर 11 माइनस 2 9, 7 माइनस 5 2 29। अब बच्चों हम लोग रेडी हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी सी ए। और बच्चों अब हम इसमें ट्रिक लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी 9 है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 29 है, और ए बी बी सी सी ए मेरे पास 26 है। क्या हुआ 9 इंटू 3 27। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा लिखता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी 9 एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। तो बच्चों ऐसे जब क्वेश्चन है फिर हम लोग देख लो, ए प्लस बी प्लस सी 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी 9 है, तो हम लोग यूज करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए। अब देखो बच्चों a प्लस बी प्लस सी 9 तो 9 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज 35 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी एंड सी ए। तो बच्चों क्या रिजल्ट हमारा आएगा 81 माइनस क्या 35 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों माइनस करो 11 माइनस 5 6 एंड 7 माइनस 3 4 इज इक्वल टू 2 ए बी बी सी सी ए। कट करो बच्चों 23, तो देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 24 23। हमें क्या फाइंड करना है
ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, और जिसके फॉर्मूला हमारा है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों वैल्यू डालो, ए प्लस बी प्लस सी 9, राइट। अब क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 35, और ए बी बी सी सी ए क्या है 23। तो बच्चों क्या होगा 9 इंटू 35 माइनस 23 12, 12 9 जाओ 108। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर किसका 7 का आंसर हुआ। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें ये लिखता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाई बी सी, बी स्क्वायर बाई सी ए एंड सी स्क्वायर बाई ए बी। बच्चों जैसे ही एक क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आता है, आप यूज करने के लिए क्या करोगे कि ए स्क्वायर बाई बी सी, बी स्क्वायर बाई सी ए, सी स्क्वायर बाई ए बी, आप एलसीएम ले लेना। क्या एलसीएम होगा ए बी सी। देखो बच्चों बी सी है, ए नहीं है ना, तो क्या होगा ए क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा सी ए यानी बी नहीं है बी क्यूब, और सिमिलरली ए बी यानी सी नहीं है सी क्यू। बच्चों देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है 3abc, और यहाँ भी मेरा abc, यानी रिजल्ट क्या हुआ 3। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 अगर इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो वो लिखता है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या भाई x6 प्लस 1/x6। बच्चों हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म देखते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको x के स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम लोग यूज करते हैं बच्चों कि सिंस x प्लस 1/x3 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/x, और ये आएगा 9। बच्चों ये कैंसिल, क्या रिजल्ट आएंगे x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 9 माइनस 2 7। देखो बच्चों अब तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और हमें करना है किसका 6 का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ फॉर्मूला ले लो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो यहाँ ए क्यूब कर दो, यहाँ बी क्यूब कर दो, a प्लस बी होल क्यूब। तो यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर 1/x स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी, और इंटू क्या बच्चों a प्लस बी। वैल्यू डालो बच्चों x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 7, तो 7 क्यूब माइनस 3 दिस कैंसिल इंटू क्या तो 7। बच्चों आप 7 कॉमन ले लो, रिजल्ट क्या आएगा 7 स्क्वायर यानी 49 माइनस 3, तो 7 इंटू 46, 49 माइनस 3, अब मल्टीप्लाई करो 7 6 जा 42, 4 7 4 जा 28 एंड 4 32। तो ये हमारा बच्चों आंसर हुई क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 में
अगर इस तरह से अगर हम लोगों को ये लिखा मिलता है कि इफ क्या कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बच्चों, तो 4x² प्लस 4/x²। बच्चों घबराने की बात नहीं, देखो आपको ये टर्म है ना, आप यहाँ यूज करो कि 4x² 4/x², क्या 4 कॉमन है ना, तो आप 4 को कॉमन लो, क्या आएगा रिजल्ट, x² और 1/x²। बच्चों आप इसको लिख सकते हो 4 यहाँ क्या x² और 1/x²। देखो एक आइडेंटिटी बना दिया बच्चों, क्या a² प्लस b², और इस आइडेंटिटी में हम लोगों को क्या आएगा, तो आइडेंटिटी में आएगा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक कैंसिल। तो बच्चों देखो अब रिजल्ट तुम्हारे पास 4x माइनस 1/x क्या है, 1/2, तो आप लिखो 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2, तो बच्चों 4 1/2² 1/4 प्लस 2, तो 4 इंटू बच्चों एलसीएम लो, क्या होगा 4, तो यहाँ 1 4 2 8, 4 और 4 कैंसिल, क्या हुआ 1 प्लस 8 9। तो बच्चों ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन का, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का मेरा लास्ट क्वेश्चन था। और बच्चों ये लेक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे न्यू चैप्टर्स के साथ, और न्यू चैप्टर्स जो हमारे आएंगे वो फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल के नाम से आएगा। तो बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करेंगे।